Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about the receptor guanylyl cyclases. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Receptor guanylyl cyclase generates the second messenger cyclic GMP. ये जो receptor guanylyl cyclase है ये generate करते हैं second messenger that is cyclic GMP. यहाँ पे आप देखें ये GTP है, GTP से पायरोफॉस्फेट रिलीज़ हो रहे हैं और ये ग्वेनोसिन 3 प्राइम 5 प्राइम साइक्लिक मोनोफॉस्फेट बन रहा है, दैट इज़ द सेकंड मैसेंजर। अब ये ग्वेनल साइक्लेज जो है क्या प्रोड्यूस करता है, साइक्लिक जीएमपी, और इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो कौन मेडिएट करेगा, पीकेजी, साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज जी। ये इसके जो है वो इफ़ेक्ट्स को मेडिएट करेगा। ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है जिसमें इसकी कैटालिटिक और रेगुलेटरी डोमेन्स प्रेजेंट होती हैं। जब ये इनएक्टिव होता है तो इसकी जो रेगुलेटरी डोमेन है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग क्लेफ्ट में फिट होती है, जिससे फिर ये इनएक्टिव होता है। जैसे ही साइक्लिक जीएमपी जो है वो बाइंड करेगी तो इसकी साइड्स ओपन हो जाएंगी और ये फास्फोराइलेट कर देगा सीरीन एंड थ्रियोनिन रेजिड्यू को। नेक्स्ट अभी जो साइक्लिक जीएमपी है इसके डिफरेंट मैसेजेस हैं डिफरेंट टिश्यूज़ में। अगर ये किडनी एंड इंटेस्टाइन में जाके बाइंड करती है अपने रिसेप्टर पर, तो वहाँ पर ये ट्रिगर्स द चेंजेस इन आयन ट्रांसपोर्ट एंड वाटर रिटेंशन। और इसके अलावा अगर कार्डियक मसल्स में जाएगी तो वहाँ पर ये सिग्नल्स करेगी रिलैक्सेशन का। और अगर ब्रेन में है तो ये ब्रेन के डेवलपमेंट में और उसके फंक्शंस में इन्वॉल्व हो सकती है। उसके अलावा जो है वो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो है ये कब रिलीज़ होता है, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज्ड हो जाता है। कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम एट्रियम ऑफ द हार्ट। अब ये करता क्या है, ये किडनी में जाता है, वहाँ पर ये ग्वेनुलर साइक्लेज जो कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट है उसको एक्टिव करता है। जैसे ही एक्टिव होता है तो साइक्लिक जीएमपी की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे इंक्रीज्ड रेनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर हो जाता है, दैट इज़ अकर ड्यू टू द चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे फिर वाटर लॉस हो जाता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम फिर कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर लॉस हो गया है तो काउंटरिंग द स्टिमुलस, स्टिमुलस काउंटर हो चुका है। नेक्स्ट अगर ये वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में जाता है तो वहाँ पर ये रिलैक्सेशन काज करेगा वेजोडाइलेटर के तौर पर, जिससे फिर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा और वाइल डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर कम कर देगा। इसके अलावा एक और जो है ग्वेनुलिन, ये एक पेप्टाइड है जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है और क्लोराइड की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। लेकिन इसी जो रिसेप्टर का एक और टारगेट भी हो सकता है, एंडोटॉक्सिन, दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द ई कॉली एंड द अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब ये बाइंड करेगा तो साइक्लिक जीएमपी की कंसनट्रेशन बढ़ा देगा एंडोटॉक्सिन, जिससे फिर क्लोराइड की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन वाटर की कम हो जाएगी और डायरिया हो जाएगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पर इसकी फिगर दिखाई गई है, दिस इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। ये एएनएफ रिसेप्टर है और ये इसकी वो जो है वो साइड दिखाई गई है जो इसमें से मेम्ब्रेन में से स्पैन कर रही है, और ये है इसकी इंट्रा सेलुलर कैटालिटिक साइक्लिक जीएमपी फॉर्मिंग डोमेन। और ये दूसरा है ग्वेनुलिन और एंडोटॉक्सिन रिसेप्टर जो एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। और इसके अलावा एक सॉलेबल नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेटेड ग्वेनुलर साइक्लेज भी है जिसमें एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ग्वेनुलर साइक्लेज जो एक साइटोसोलिक प्रोटीन है विद अ टाइटली एसोसिएटेड हीम ग्रुप एंड एंजाइम एक्टिवेटेड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है कि ये जो साइटोसोलिक ग्वेनुलर साइक्लेज है इसमें एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये एक्टिव कब होता है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड इसके साथ आके बाइंड करता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता कैसे है, कैल्शियम डिपेंडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाता है फ्रॉम आर्जिनिन। मैनी मेमेलियन टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट है और डिफ्यूज़ कर जाता है नियर बाय सेल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नॉन पोलर होता है इसलिए ये क्रॉस कर जाता है मेम्ब्रेन को विदाउट अ कैरियर। टारगेट सेल में ये बाइंड करेगा हीम ग्रुप ऑफ ग्वेनुलर साइक्लेज, जिससे साइक्लिक जीएमपी की प्रोडक्शन हो जाएगी। हार्ट में ये क्या करता है, रिड्यूसेस द फोर्सफुलनेस ऑफ द कंट्रैक्शन बाय स्टिमुलेटिंग द आयरन पंप दैट एक्सपेल कैल्शियम फ्रॉम साइटोसोल। कि हार्ट में ये क्या काम करता है, साइक्लिक जीएमपी जो है वो फोर्सफुलनेस कंट्रैक्शन को कम करती है। कैसे,
एक आयन पंप को स्टिमुलेट करती है जो कैल्शियम को साइटोसोल से बाहर एक्सपेल करेगा। अब ये एक रिएक्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज का, जिससे आर्जिनिन से सिट्रोलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहे हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम है, कैल्शियम की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये इंड्यूस्ड करता है रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स, वेज़ोडाइलेटर्स टू रिलीव द एंजाइना। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये भी रिलैक्सेशन को काज करता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स या नाइट्रो वेज़ोडाइलेटर करते हैं टू रिलीव द एंजाइना। एंजाइना ये एक चेस्ट पेन होती है जब हार्ट को इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जितनी उसको चाहिए। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक अनस्टेबल है, एक्शन इसका बहुत ज़्यादा ब्रीफ होता है। जैसे ही ये बनता है तो विद इन सेकेंड जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है टू नाइट्राइट और नाइट्रेट। लेकिन अब ये जो टैबलेट्स हैं ये डिस्कवर कैसे हुई थी? द वैल्यू ऑफ द नाइट्रोग्लाइसरीन एज अ ट्रीटमेंट फॉर एंजाइना वाज डिस्कवर्ड इन द फैक्ट्रीज दैट प्रोड्यूसिंग द नाइट्रोग्लाइसरीन एज एन एक्सप्लोसिव इन द 1860s। कि ये जो नाइट्रोग्लाइसरीन जो डिस्कवर की गई इन चाइना के लिए, ये फर्स्ट 1860s में फैक्ट्रीज़ में डिस्कवर्ड हुई जो नाइट्रोग्लाइसरीन को बना रही थी। इसमें उन्होंने ये नोटिस किया कि इनके जो वर्कर की कंडीशन थी ना वो इम्प्रूव्ड थी। जो मतलब इनके कोई हार्ट पेशेंट होंगे, इनके जो वर्कर्स जब वो काम करते थे फैक्ट्रीज़ में तो तब उनका जो था वो कंडीशन वो इम्प्रूव होती थी, लेकिन जैसे ही वो वीकेंड में घर जाते थे तो वो वर्स्ट हो जाती थी। तो इसी से ही फिजिशियन ने कनेक्शन बनाया और उन्होंने ये ड्रग बना दी। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।